हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि एक व्लॉग तो डाल ही दूँ, लेकिन डेली मैं नहीं डाल पा रही क्योंकि रोज़-रोज़ इतना फुर्सत नहीं मिलता। हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग से रेगुलर मिलूँ। बीच-बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब लगता है यार मैं क्या ही करूँ, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी चलता है वही करती हूँ। सुबह-सुबह लैपटॉप लॉगिन कर लिया था, फिर आ गए किचन में। ये तो मस्ट ही है सुबह-सुबह। अब वैसे भी ऑफ़िस वाला दिन है, मेरा ऑफ़िस घर से चल रहा है, पतिदेव को ऑफ़िस जाना है और बेटी को भी ऑफ़िस जाना है, मतलब उसको अपने स्कूल जाना है। तो सफाई वाली दीदी थोड़ा-सा लेट आती हैं, तो मैं पहले किचन का थोड़ा-सा साफ-सफाई कर ली, क्योंकि गंदे किचन में कुछ बनाना ना मुझे मतलब इरिटेट करता है। इवन सबको इरिटेट करता होगा। आप कुछ बनाने लगो ना तो इधर-उधर गंदगी दिखती है तो बहुत गुस्सा आता है। और सबसे पहले क्या करती हूँ कि प्याज़ तो काट ही लेती हूँ, बाद में डिसाइड करती हूँ क्या बनाना है। अब ब्रेकफ़ास्ट में अगर कोई नमकीन चीज़ आपको बनाना है ना, तो प्याज़ तो यूज़ होना ही होना है। 2 प्याज़ मैं काट लेती हूँ कि या तो मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी, या तो चीला बनाऊँगी, कुछ यही सा, या तो पराठा बनाऊँगी। और इन तीनों चीज़ें बिना प्याज़ का तो काम चलता नहीं है, और सबसे इरिटेटिंग काम मुझे यही लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आँख खुलते ही किचन में आते ही मैं काम कर लूँ ये वाली। और ये डैडी जी भी साथ-साथ में जग जाते हैं, तो उनके लिए भी चाय चढ़ा दी थी। और कुछ बर्तन सफाई वाली दीदी आती हैं तभी करती हैं, और कुछ बर्तन पड़े रहते हैं जो ज़रूरत के हैं, और स्पेशली मेरे ज़रूरत के। मेरा ब्रेकफ़ास्ट हमेशा क्या होता है ना कि दीदी के आने के पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो आती तो बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो कभी झाड़ू लगाना, कहीं पोछा लगाना, रूम में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है। मुझे ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी प्लेट खुद साफ़ करके रखती हूँ। और ये मेरा क्या बोलते हैं, पेटेंट आप प्लेट समझ सकते हो कि मुझे और किसी और प्लेट में खाने में अच्छा लगता ही नहीं है। मैं कोशिश करी थी कि 2-4 का सेट और मँगा लूँ, लेकिन ये साइज़ वाला प्लेट मुझे मिला ही नहीं। एक बार मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था ऐसा प्लेट, लेकिन उसका साइज़ ना इससे डेढ़ गुना बड़ा आ गया, और उसमें तो खाने में ही डर लगता था। अब कितना भी खाना ले लो, ऐसा लगता था ना कि कुछ ना कुछ जगह बाकी है, और खुद में फ़ील होता था कि एक तो मैं इतना सारा खाना ली, फिर भी इतना जगह बाकी है। कहीं ऐसे ना मैं मोटी ना हो जाऊँ, कहीं मुझे खराबी ना कर जाए, इतना ज़्यादा खाना खाऊँगी तो। तो उस प्लेट को ना लास्टली मैंने रख ही दिया है। मतलब अंदर ही रख दिया, उसको यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा 56 भोग बनेगा ना तभी यूज़ करूँगी। और साथ-साथ में ना आटा लगा लिया था मैं बड़े वाले उसमें, क्या बोलते हैं, जिसमें आटा उसमें नहीं सानती, क्योंकि थोड़ा-सा साना 4-5 रोटियों के लिए तो मैं सान रही थी। और साथ में ये पेपर टॉवल निकाली, क्योंकि मैं किचन में जब भी कुछ जैसे रोटी-वोटी बनाना होता है तो मैं कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ। ये करती हूँ कि कपड़ा बार-बार आप किसी चीज़ को साफ़ कर देते हो, फिर उसी चीज़ से तवा साफ़ करो, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मँगाया था, ये किचन टॉवल है, डिस्पोज़ेबल है, वो बहुत अच्छा में तेल भी सोक करता है। अब मैं बेटी के भी लंच बॉक्स या कुछ भी पराठा बनाती हूँ ना, तो उसपे ये पेपर रख देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा ऑयल सोक कर लेता है। तो पराठा वगैरह खाने में भी ईज़ी होता है, और ऊपर से आप तो जानती हैं कि मैं जब भी पराठा बनाती हूँ, मैं ब्रश से बनाती हूँ। आज नहीं, कम से कम 6-7 साल से मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मतलब कि जब मैं मायके में थी तो पता नहीं अचानक से मुझे मन किया, मैं टीवी में देखती थी कि लोग ऐसे यूज़ करते हैं, तो चम्मच से तेल लगाना है, ऑयल लगाना, पराठे में घी वगैरह लगाना, तो मैंने छोड़ ही दिया। अब मुझे बनता भी नहीं वैसे करने में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए रोटी बेल रही हूँ, और रात का कोई ना कोई सब्ज़ी होगा, इसलिए मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर सब्ज़ी रात की होती है वही रखी हुई खा लेती हूँ। क्योंकि इसके बाद ना फिर लंच वगैरह बनाना होता है पतिदेव के लिए, फिर बेटी के लिए भी चीला बनाऊँगी आज, तो टाइम नहीं मिलता अपने लिए। और जब थकने के बाद अगर रोटी बनाना पड़े, तो आप लोगों को तो पता ही होता है कि कैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं फ्राई पैन चढ़ा दी थी, अब प्याज़ तो मैंने कट कर दिया, बस हरी मिर्च, टमाटर और सब कुछ काट-वाट के डाल दूँगी। हाँ, शिमला मिर्च वगैरह भी ले लिया था, क्योंकि मुझे ईज़ी लगता है, और इनको भी चावल पसंद है। कहते हैं ऑफ़िस में ना चावल ही ठीक रहता है, क्योंकि सुबह भी रोटी खाकर चले जाओ, दोपहर भी रोटी खाओ, फिर ना वो गैस सा मतलब कि एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि मुझे तो स्पेशली एक टाइम चावल चाहिए ही चाहिए। और वैसा कोई नुकसान नहीं करता कि हमारे यहाँ ना माँड़ निकाल के चावल बनता है, तो ईज़ी रहता है। तो चावल तो रात को ही बन जाता है, वही फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह उसको फ्राई करके इनको लंच बॉक्स में देती हूँ, दही के साथ या रायते के साथ दे देती हूँ। तो
देखिए ना, बातों बातों में फ्राइड राइस भी रेडी कर लिया, बस पैक करना रह गया था। तो इनका ये वाला लंच बॉक्स मैंने ही मंगाया था। वैसे मुझे इलेक्ट्रिक वाला मंगाना चाहिए था, क्योंकि इसमें ना वो गर्म नहीं कर सकते, डायरेक्ट गर्म हो जाता है तो सही रहता है। वैसे ऑफिस में इनके पास गर्म करने का ऑप्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला आजकल ना मुझे सही लगता है कि आप चार्ज कर लो, वो गर्म हो जाता है। अब मुझे नहीं पता उसके नुकसान है क्या है। बस यहाँ पे 2 में मैंने फ्राइड राइस पैक कर दिया और दही डाल दिया। दही में जीरा नमक, क्योंकि डायरेक्ट दही इनको उतना पसंद नहीं है, उनको नमक ये सब जीरा डाल के ना रायते वाली फीलिंग्स होती है ना, वो उनको अच्छी लगती। कहती है कि पुलाव के साथ मैं हमेशा रायता प्रीफर करती हूँ, तो वही मैंने पैक कर दिया था। अब ये लंच पैक कर दिया, उसके बाद अगली टेंशन, बेटी को स्कूल जाना है तो उसके लिए नाश्ता बनाना है। और वो इतनी नखरीली है कि आप कुछ बना कर दे दोगे, अगर उसे नहीं पसंद आएगा तो चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो नहीं खाएगी। पहले पतिदेव का लंच का टेंशन ख़त्म किया, अब बारी है बेटी की। अब बेटी रोज़ मीठा चीला लेकर जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ एक ही चीज़ लंच बॉक्स में दे, लेकिन क्या करे, वो खाती नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आज नमकीन वाला दे कर देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया कि सूजी में दही और जो हल्का सा नमक जीरा डाल के बनता है ना वो, क्योंकि बच्चे हरी मिर्च और प्याज वगैरह नहीं खाते। बच्चों का नहीं कह सकते, मेरी बेटी तो अगर प्याज मिल जाए ना तो ऐसे दिखाएगी, मम्मी इट्स ओनियन, आई वोंट लाइक, तो ऐसे बोल देती है। फिर ना बहुत डिमोटिवेशन होता है, और सामने नहीं खाती है तो लंच बॉक्स में कैसे खाएगी, वहाँ तो और नखरे करेगी, छुएगी तक नहीं। एक बार बस वो सूंघ लेगी, कुछ और है उसका फेवरेट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैं सूजी में दही और इसका फेवरेट ऑर्गेनो सीजनिंग जो पिज़्ज़ा वाली होती है वो मंगा के हमेशा रखती हूँ। उसको यही वाला टेस्ट पसंद आता है। दही भी थोड़ा कम डालती हूँ कि थोड़ा खट्टापन आ जाए, तो थोड़ा सा उसे चटपटा लगे। तो चीला वगैरह बना लिया था, लेकिन अफसोस उस दिन भी लंच। अरे हम सोच रहे थे पार्टी करेंगे। यही लंच की कदर है, कल से बनाना ही बंद कर देंगे। Okay, fine. Water. और जब भी पतिदेव को लंच बॉक्स दो ना तो लौटा कर लाते हैं, मैक्सिमम टाइम लौटा कर आए। ऑफिस में पार्टी होती है, जाकर कहीं बाहर खा लेते हैं, तभी गुस्सा आता है। इसलिए मैं रोज़ लंच नहीं देती हूँ। अब बेटी के जाने का भी टाइम हो गया था, तो सब लोग जा रहे हैं इसको स्कूल छोड़ने। तो मेरा सुबह का यही भागा भाग रहता है रोज का। और करीब 12-1 बजे के बाद ना मुझे और माँ को मार्केटिंग के लिए जाना था, तो हम दोनों तैयार व्यार होकर निकल गए थे दिन में। और फिर ऐसे ही मेरा बीता पूरा आज का दिन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।